प्रकार से आधी सरकार लग गई थी वहाँ, हमारे बीजेपी के लोगों को प्रचार से भी रोकने का वहाँ प्रयास किया गया था। चुनाव के दिन देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी वहाँ हुई है कि नहीं। चिराग पासवान जी समेत एनडीए के अन्य दलों को भी भारतीय जनता पार्टी हृदय से आभार व्यक्त करती है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, बीते दिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसके नतीजे आ गए। एक मोकामा तो दूसरा गोपालगंज। ऐसे में देखिए, मोकामा सीट जो था वो राजद की तरफ गया और बीजेपी के तरफ गोपालगंज की सीट गई। और ऐसे में देखिए, जीत का श्रेय जो है वो अब बीजेपी है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को दे रही है। चिराग पासवान को धन्यवाद भी कह रही है। देखिए, बयान में बीते दिन ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पर नित्यानंद राय ने साफ कह दिया कि चिराग पासवान के जो दोनों जगहों पर जो प्रचार हुए हैं उससे फ़ायदा हुआ है उन्हें। और ऐसे में चिराग पासवान को वो धन्यवाद दे रहे हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा भी बता रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय। चिराग पासवान जी प्रचार में आए कि नहीं? पशुपत जी पारस जी की पार्टी हमारे यहाँ समर्थन में वहाँ काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? तो हम एनडीए का घटक दल दोनों विधानसभा में चिराग जी गए थे, उनको हम आभार व्यक्त अभी किया है हमने। और एनडीए के सारे घटक दलों को, पशुपति जी की पार्टी की मैंने उनकी भी पार्टी मैंने भी वहाँ हमारी समर्थन कर रही थी। नहीं, उनके कार्यकर्ता सब लगे थे। चिराग पासवान जी ने भी दोनों जगह और एनडीए के अन्य हमारे पार्टियों ने सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मदद किया है। इसलिए चिराग पासवान जी समेत एनडीए के अन्य दलों को भी भारतीय जनता पार्टी हृदय से आभार व्यक्त करती है। जीत का अंतर 16,000। मैंने कहा कि बीजेपी और एनडीए का वोट है, उसको तो हम स्वीकार करते ही हैं, लेकिन वहाँ जीत जो हुई है सरकारी तंत्र किस प्रकार से आधी सरकार लग गई थी वहाँ, हमारे बीजेपी के लोगों को प्रचार से भी रोकने का वहाँ प्रयास किया गया था। चुनाव के दिन देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी वहाँ हुई है कि नहीं? पंडारक में हुई है ना, आपको पता है या क्या है? सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से नित्यानंद राय जो है वो चिराग पासवान को धन्यवाद दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि उनके चुनाव प्रचार करने से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। देखिए, जिस तरीके से लगातार ये बातें उठ रही थी कि क्या चिराग पासवान उपचुनाव में प्रचार करने जाएंगे, बीजेपी की तरफ से कई अटकलें लगाए जा रहे थे, लेकिन चिराग पासवान ने खुद सामने आकर ये बयान दिया था कि हम चुनाव प्रचार करने जाएंगे। और आखिरी दिन यानी कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 2 दिन जो थे वो पहला मोकामा और दूसरा गोपालगंज चिराग पासवान पहुंचे थे बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए। और लगातार जो सिलसिला बना है उसके बाद उसको लेकर भी बीजेपी उन्हें धन्यवाद दे रही है। और मोकामा में जिस तरीके से राजद की जीत हुई है, हालांकि 16,000 कुछ मतों से जो है वो बीजेपी हार गई है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी लगातार ये कह रही है कि वहाँ पर भी हमने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। गोपालगंज में जिस तरीके से जो सरकारी तंत्र लगा रहे थे नीतीश कुमार, और मोकामा को लेकर भी जिक्र किया उन्होंने कि किस तरीके से उनके लोगों को वहाँ पर पकड़ा गया है, उन्हें कैंपेन करने के लिए रोका जा रहा था। तमाम चीज़ें की जानकारी नित्यानंद राय दे रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान की बात हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन में किसी के साथ नहीं थे, लेकिन कुछ दिनों से उपचुनाव के अंतिम दौर में जिस तरीके से बीजेपी का प्रचार करने पहुंच गए, ऐसे में ये माना जा रहा था कि बीजेपी के गठबंधन में जाने वाले। और अब देखिए, साफ नित्यानंद राय कह रहे हैं कि चिराग पासवान का धन्यवाद, जो भी एनडीए गठबंधन के लोग आए उनके लिए धन्यवाद। यानी कि एनडीए गठबंधन में अब चिराग पासवान को बीजेपी मान रही है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।